हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है 2022 में सीटेट का एग्जाम देने वाला है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स मैं बताने वाली हूँ। अभी तक आपने कोई बुक भी नहीं खरीदी है, आपको नहीं पता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ना है तो कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप घर बैठ के या फिर आप वर्किंग हो, ठीक है, अपनी जॉब के दौरान 3 से 4 घंटे पढ़ के ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट का एग्जाम निकालोगे। और सिर्फ निकालोगे ही नहीं, पास ही नहीं करोगे, 120 प्लस आप स्कोर करने वाले हो। कंप्लीट वॉच करें वीडियो को, तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि सभी को पता है 2 लेवल्स में ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है, लेवल 1 में और लेवल 2 में। जो लेवल 1 होता है 1st to 5th के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो प्राइमरी लेवल के आप टीचर बनोगे। जो सेकंड एग्जाम होता है लेवल 2 का, वो 6 to 8 के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप सभी को पता होगा आप जूनियर लेवल के टीचर बनोगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही एग्जाम 150 मार्क्स के होते हैं। 150 ही मिनट आपको दिए जाते हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, और 150 ही क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, जिसमें से अगर आप 90 मार्क्स लेते हो, ध्यान से सुन लेना, अगर आप 90 मार्क्स पेपर में लेते हो तो आपका क्वालिफाई माना जाता है। क्वालिफाई नेचर का पेपर होता है, ठीक है। अगर आप 90 मार्क्स लेते हो जनरल के अंदर तो आपका क्वालिफाई माना जाता है। बाकी जो कैटेगरीज होती हैं SC ST या फिर OBC, अगर वो 82 लेकर आते हैं एग्जाम में तो उनका क्वालिफाई माना जाता है सीटेट का एग्जाम। ये होता है इसका पैटर्न। उसके बाद मैं बता दूं, जैसे सिलेबस जो होता है, CDP पूछी जाती है 30 मार्क्स की दोनों ही पेपर में, ठीक है। पहले मैं पेपर 1 का बता देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, और उसमें बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। पेपर 1 जो होता है CDP पूछी जाती है 30 मार्क्स की, जिसमें से 15 मार्क्स की तो आपकी पेडागोजी होती है, ठीक है, शिक्षण शास्त्र जिसको हम बोलते हैं। और जो 15 मार्क्स का एरिया होता है उसमें आपका कंटेंट होता है, ठीक है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हर एक सब्जेक्ट। यही होता है 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो आपका लेवल 1 होता है, और लेवल 2 में भी, दोनों में ही 5-5 सब्जेक्ट होते हैं। लेवल 1 में जो CDP होती है 15 में तो आपकी पूछी जाएगी शिक्षण शास्त्र मतलब की पेडागोजी, और 15 नंबर में आपका कंटेंट पूछा जाएगा। सेकंड जो होता है हिंदी, ये लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 हो या फिर लैंग्वेज 2 हो। सेकंड होता है आपका लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज होती हैं। जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो आप लैंग्वेज 1 के रूप में चुनना है आपको। जैसे कि मेरी हिंदी थी तो मैंने हिंदी को लिया था। सेकंड लैंग्वेज मेरी इंग्लिश थी तो मैंने सेलेक्ट किया था इंग्लिश। जो भी आपकी लैंग्वेज हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, जो भी, वो आपको फर्स्ट लैंग्वेज में चुनना है। और जो भी आपकी लर्निंग लैंग्वेज हो, जो आपने स्कूल में सीखी हुई कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपके पास हो, वो आपको सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुनना है। तो दोनों ही जो लैंग्वेज होती हैं 30-30 मार्क्स की होती हैं, ठीक है। तो 30 मार्क्स की आपकी CDP हो गई, 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज 1 हो गई, और 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज 2 हो गई। 90 मार्क्स का ये यहाँ पे हो गया आपका। और जो 60 मार्क्स का बचता है, टोटल आपका 150 का पेपर होता है। 60 मार्क्स में 30 मार्क्स की लेवल 1 के अंदर EVS पूछी जाती है, और 30 मार्क्स में आपकी मैथ पूछी जाती है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं लेवल 1 के अंदर। वहां पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 नंबर में तो कंटेंट आएगा, लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी। और जहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि CDP होती है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, EVS होता है, सभी जो सब्जेक्ट होते हैं 15 नंबर में तो आपका कंटेंट पूछा जाता है, और 15 नंबर में उसी सब्जेक्ट की आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। जैसे मैथ हो गया तो मैथ की पेडागोजी आएगी 15 नंबर में, 15 नंबर में आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। EVS में भी सेम होता है, EVS में भी पेडागोजी आ जाएगी और उसी तरह से आपका कंटेंट आ जाएगा। इस तरह हिंदी में जो भी आपकी लैंग्वेज रहेंगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसमें भी 15 मार्क्स में पेडागोजी होगी और 15 मार्क्स में आपका कंटेंट होगा। तो ये लेवल 1 का सिलेबस होता है, ठीक है। इसी तरह से लेवल 2 का भी बता दूं, वहां पे भी आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी होगी और 15 मार्क्स की कंटेंट होगा CDP के अंदर। 30 मार्क्स की वहां पे भी CDP आती है सेम। लैंग्वेज भी वहां पे इसी तरीके से होती है, जैसे लैंग्वेज भी सेम इसी तरीके से होती है जैसे कि लेवल 1 में था, लेवल 1 और लेवल 2 में, ठीक है। दोनों में इस लैंग्वेज पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2।
वहां पे भी 15-15 मार्क्स में डिवाइडेड होगा पेडागोजी और कंटेंट। ठीक है, अब बात आती है 90 मार्क्स हो गया लेवल 2 में। ठीक है, उसके बाद जो 60 मार्क्स का पोर्शन बचता है लेवल 2 के लिए, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी देखो 2 ही सब्जेक्ट लिए जाते हैं सीटेट के अंदर लेवल 2 में। जिन भी स्टूडेंट जो 8 के होते हैं उनको एसएसटी लेना पड़ता है, और जो स्टूडेंट साइंस वाले होते हैं उनको साइंस मैथ लेना पड़ता है। ठीक है, 60 मार्क्स में 30 मार्क्स की साइंस और 30 मार्क्स की मैथ होती है, जो भी स्टूडेंट साइंस वाले होते हैं। और जो 8 वाले होते हैं वहां पे 60 क्वेश्चंस जो है एसएसटी के पूछे जाते हैं। ठीक है, सोशल साइंस से पूछे जाते हैं, जिसमें भी डिवाइडेड होता है, कुछ आधे पेडागोजी होती है और आधी उसमें कंटेंट होता है, इसी तरह से मैथ और इसी तरह से साइंस। तो ये एरिया होता है। तो लगभग लगभग आपकी समझ में आ गया होगा लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी 75% आपकी क्या होती है, पेडागोजी होती है। ठीक है, 75 से शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, शिक्षा शास्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट होती है पेडागोजी, और 75% आपकी क्या होता है, कंटेंट होता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं दोनों ही लेवल्स में, 50% पेडागोजी और 50% आपकी क्या आएगा, कंटेंट आएगा। अगर आप पेडागोजी पे ध्यान दे लेते हो, ध्यान से सुनना, पेडागोजी पे ध्यान दे लेते हो तो यकीन मानिए यहीं से आप जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जैसा कि सभी को पता है पेडागोजी सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है। अगर आप सीडीपी जो आपका सब्जेक्ट होता है, 30 मार्क्स की जो सीडीपी पूछी जाती है फर्स्ट में, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो, उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, शिक्षा शास्त्र को उसमें अच्छे से कंटेंट कर लेते हो, क्योंकि सेम ही होती है, फिर सिर्फ और सब्जेक्ट का थोड़ा सा ही लेवल चेंज होता है। बाकी जैसे कि निदानात्मक, उपचारात्मक, जितनी भी शिक्षण विधियां हैं सभी सब्जेक्ट की लगभग सेम ही होती हैं। अगर आपने कंटेंट समझ लिया, ठीक है, शिक्षण शास्त्र समझ लिया और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना समझ लिया, तो यकीन मानिए आप चुटकियों में आंसर निकालोगे। और कुछ टैग वर्ड होते हैं जो मैं एक वीडियो बताऊंगी, उस वीडियो में अगर वो टैग वर्ड आप देख लेते हो, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यकीन मानिए आप आंसर गलत नहीं करोगे। पेडागोजी के अंदर पेडागोजी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है सीटेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर आप पेडागोजी पे ही ध्यान देते हो, 75% पेडागोजी पूछी जाती है। अगर आप 75% पेडागोजी कर लेते हो तो 75 में से आप 70 मार्क्स ले सकते हो सीटेट के अंदर। ठीक है, दोनों ही लेवल में। अब बचा आपका कंटेंट। ठीक है, 75% का कंटेंट बचा, उसमें क्या करना है भाई, देखो जैसे हिंदी हो गई, जैसे हिंदी हो गई आपकी लैंग्वेज 1 हो गई, लैंग्वेज 2 हो गई। हिंदी और इंग्लिश आपने 2 लैंग्वेज ली है, जैसे कि मैंने ली थी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। उसमें क्या होता है 15 मार्क्स में, जैसे कि मैंने बताया पेडागोजी होती है, वो मैंने आपको बता दी, उस पर ध्यान देना है। सीडीपी की शिक्षण विधियां आपको अच्छे से कर जानी है। अगर आप अच्छे से कर लोगे, और जो बेसिक जो शिक्षण विधियां होंगी, जैसे मैथ की होगी, साइंस की होगी, ईवीएस की होगी, हिंदी की होगी, इंग्लिश होगी, हो गई, बहुत ईजी होती है, करने में इतना टाइम नहीं लगता है। एक बार कंटेंट आपकी समझ में आ गया तो आप इजीली आंसर निकालोगे एज ए टीचर मान के। ठीक है, किसी भी बच्चे को अपना बच्चा मान के अगर आप आंसर निकालोगे तो आप जो आंसर है हमेशा सही ही निकालोगे। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी नहीं दिखानी है। क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना है, पुरस्कार ज्यादा से ज्यादा नहीं देना है, उसको इंकरेज करना है। तो ये सारी चीजें, कुछ टैग वर्ड होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप उन पे ध्यान देते हो, कुछ वीडियोस होती हैं मैं भी बना दूंगी, अगर उस पे ध्यान देते हो तो पेडागोजी आप गलत नहीं करने वाले हो। अब जो कंटेंट बचा, जिसकी मैं आपको बता रही थी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या होता है, 15 मार्क्स में आपकी पैसेज पूछा जाता है, दोनों ही लेवल में, दोनों ही लेवल में और दोनों ही लैंग्वेज में 15-15 मार्क की। तो सोचिए आप 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, पैसेज होता है। पैसेज आपको ध्यान से करना है। हिंदी का तो बहुत इजी आता है। अब क्या है, ग्रामर भी आने लगी है, 3 से 4 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर में कुछ नहीं करना है, विलोम शब्द, ठीक है, अलंकार आपको करने हैं। एक अलंकार पूछ लिया जाता है, तो जो पैसेज होता है उसमें पोइम से अगर क्वेश्चन आता है तो अलंकार पूछ लिया जाता है। समास कर लेना, संधि कर लेना, 3-4-5 टॉपिक होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, और बहुत ही इजी कंटेंट पूछा जाता है, बहुत इजी बेसिक चीजें पूछी जाती हैं व्याकरण के अंदर। तो 3 से 4 नंबर तो वहां से कवर हो जाएंगे, और बाकी जो आंसर रहेंगे वो जो पैराग्राफ होगा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें से इजीली आंसर दे दोगे। सेम आपका इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में आपको अच्छे से कर लेना है, पैसेज अच्छे से पढ़ के आप आंसर दोगे तो आंसर गलत नहीं निकालोगे। ठीक है, इंग्लिश की पेडागोजी भी बहुत इजी होती है सॉल्व करनी। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है, और आपकी जो भी लैंग्वेज है भाई, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, जो भी आपकी लैंग्वेज रहेंगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 60 मार्क्स की पूछी जाएंगी, जिसमें से आप
50 मार्क्स ले सकते हो। 50 मार्क्स ये हो गए। और जो मैंने बताई थी पेडागोजी, सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी, जैसे 15 नंबर की पेडागोजी आती है, ठीक है, 15 नंबर में कंटेंट आता है, तो 15 में से आप 12 से 13 नंबर हर सब्जेक्ट में गेन कर सकते हो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। और जो आपका कंटेंट बचा है और सब्जेक्ट में, मैथ में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें आप न्यूमेरिकल्स के लिए। जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स कर पाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से आप 10 क्वेश्चन इजीली निकालोगे मैथ के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। और कुछ ना करें, जो टॉपिक अगर आपको समझ में परसेंटेज से क्वेश्चन आया, आपको नहीं समझ आया, तो परसेंट को बेसिक समझ लें। बेसिक समझने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, औसत वाले, ठीक है, जो भी एवरेज वाले जो होते हैं, रेशो वाले, आप उनको सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालें आप सीटेट के लिए, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। सेम आपको हिंदी के लिए करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं कंटेंट के लिए। सेम आपको सीडीपी में कंटेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि बायोगोसी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सीडीपी के अंदर, जो 15 नंबर का कंटेंट आता है उसमें, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी, ठीक है। बायोगोसी हो गया, जीन पियाजे हो गया, कोहल वर्ग हो गया, ये अल्फ्रेड वीने हो गया, ठीक है। और देखो थॉर्नडाइक हो गया। ये 8-7 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दी शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, अहम भूमिका उनकी होती है, 75% पेडागोजी होती है। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे। आपको क्या करना है, पेडागोजी पढ़नी है, कंटेंट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप इस तरीके से पढ़ते हैं 3 से 4 घंटे कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा है। और अब जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो 2021 के करने हैं, जो कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर। पहले ऑफलाइन होता था साल में 2 बार, लेकिन अब 1 बार ही हो पा रहा है, और वो भी ऑनलाइन हो पा रहा है। तो आपको 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसके हिसाब से आपको अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन जो थे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पहले क्या था, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, जैसे कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संगठनात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कोहलबर्ग ने कौन सा दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। लेकिन अब ऐसे नहीं पूछा जाता, अब थोड़े क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है। वैसे तो बेसिक होता, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर इजिली निकाल लोगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है भाई, है तो देखो एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले, आप आंसर निकाल ही दोगे। चीजों को ध्यान से पढ़ना है, आपको एक बार में ही क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। एक बार में अच्छे से क्वेश्चन समझ लोगे तो आंसर इजीली निकाल लोगे। थोड़े क्वेश्चन लेंथी पूछे जाते हैं, घुमाकर पूछे जाते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लियर है, और आपको पता है कि आप कौन से टॉपिक से पढ़ रहे हो, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं, तो आप आंसर कभी गलत नहीं होंगे। पेडागोजी में एज ए टीचर मान के अपने बच्चे, किसी दूसरे के बच्चे को, स्टूडेंट को अपना बच्चा मान के आंसर दोगे तो कभी आंसर गलत नहीं निकालोगे। नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड आपको करने हैं, नेगेटिव के साथ नहीं जाना है। नहीं वाले में पूछे तो ठीक है, तो आपको नहीं वाला टिक करना है। अगर आपको पॉजिटिव पूछे तो आपको पॉजिटिव टिक करना है, जो सबसे अच्छा आंसर हो उस पर सिलेक्ट करना है। पेडागोजी सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। मैं अब भी कुछ वीडियोज डालूंगी, पेडागोजी कराने वाली हूँ, सीटेट के लिए सिलेबस कराने वाली हूँ, ठीक है। 120 प्लस का स्कोर रखूंगी। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप यहाँ से इजिली 120 प्लस का स्कोर कर लोगे। बाकी आपको जो भी अच्छा चैनल लगे, ठीक है, कुछ चैनल्स बता देती हूँ, गुरुजी वर्ड से आप कर सकते हो, हिमांशी मैम से कर सकते हो, सचिन सर अध्ययन मंत्रा, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बस आपको कंटेंट पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। कोई भी चैनल आप फॉलो कीजिए, बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। सीटेट के एग्जाम में 1 महीना आपको पढ़ना है, कंटिन्यूसली देना है, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, जितना आप टाइम निकाल पाओ इजिली क्रैक कर लोगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।